हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज फिर आपके साथ हम टेस्ट सीरीज का फिर से शुरुआत करने वाले हैं। तो आज की जो पहला सवाल है वो रहा आपकी साइड स्क्रीन पर। ये तीन संख्याएं 1:2:3 अनुपात में है तथा उनका महत्तम समावर्त कितना है, 12 है। ये संख्याएं कितनी होंगी? ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, तो ऑप्शन को गोली मारे। क्वेश्चन को हम किस तरीके से निपटाने वाले हैं ये देखना है। तो कौन सी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1:2:3। अगर मैं इन्हें अनुपात से हटाऊं तो कौन कौन सी संख्या बनेंगी? अगर मैं अनुपात से हटाता हूं तो इसमें कोई गुणांक लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ x लगा दिया है, 2 में x लगा दिया, 3 में x लगा दिया। और महत्तम समावर्त क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। और इन तीनों में कॉमन मुझे x ही दिख रहा है, क्योंकि तीनों में x है, इसलिए x इसका कॉमन क्या हो गया? एचसीएफ जो कि हमें दिया है वो हमारा एचसीएफ क्या है? 12। यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12। तो अब वो संख्याएं हमें निकालना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 का हम इधर गुणा करेंगे तो 12 का 1 में करेंगे तो कितनी आएगी संख्या? 12। 12 का 2 में करेंगे तो कितनी आएगी? 24। 12 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 36। यानी कि संख्या क्या बनेगी? 12, 24, 36, जो कि राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा बनना है? ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या को दुगना करके उसमें से 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त जो संख्या है उसके 3 गुना करके 75 के बराबर हो जाती है। तो वह संख्या कौन सी होगी? तो संख्या को देखना है, कैसे करना है। तो पहले तो संख्या पता होना चाहिए। यहाँ तो हमें संख्या मालूम ही नहीं है, मगर हमें सपोज एक मानना पड़ेगा। एक संख्या है, मान के चलो एक संख्या है x, और उसका क्या कर रहा है? दुगुना करके उसमें 9 जोड़ना है। इसका दुगुना करके उसमें 9 जोड़ना है। ये एक हमें संख्या प्राप्त हो गई। और इसी संख्या प्राप्त हो गई तो संख्या को क्या करना है? अब उसी संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। इसी संख्या का 3 गुना 75 के क्या कर रहा है? बराबर है। तो अब हम आसानी से संख्या को निकाल सकते हैं। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस 3 का 9 में करेंगे तो कितना आएगा? 27। ये बराबर में कितना आएगा? 75। 27 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75 माइनस के 27 कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचेगा? 4। 6x इधर रहेगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 48/6। 6 8 जब 48, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8। यानी कि वो संख्या कौन सी होगी? 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी? सेकंड की बात कर रहे हैं तो मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि स्पीड हमें दे दी है। स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस हमें दे रही है, डिस्टेंस कितना है? 4/5 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ हमें मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना है, यानी 45 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे कितना? मीटर प्रति सेकंड में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो कितने? 5/18 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसी में डिस्टेंस को क्या करना है? डिस्टेंस को भी बदलना है। तो समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है? 4/5, और किलोमीटर में दिया है, मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 1000 का। ठीक है। उसी के नीचे क्या है? स्पीड। स्पीड कितनी दी है? 45 × 5/18। ये 18 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये 5 कहाँ आएगा? नीचे। यानी कि 4 × 1000, थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूं इसको, कितना है? 4/5 × 1000/45/5/18। अब इसमें कहेंगे 5 से ये
कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 जीरो इसमें लग जाएंगे, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 800, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा कितने आएगा 25, 2 इस पे करेगा 5 4 जा कितना आएगा 20, और 20 कितना आएगा 22, और अपॉन में कितना आएगा 18 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 800 इंटू 18, अपॉन में कितना आएगा 225, 5 से काटेंगे इसको, 5 से कितना है 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, 5 से इसको काटेंगे 5 1 जा 5 कितना हो जाएगा 3, 5 6 जा 30, ये 0, 5 से फिर काटेंगे 5 9 जा 45, 5 से यहाँ काटेंगे 5 3 जा 15, और 5 2 जा कितना 5 2 जा 32, सॉरी 5 2 जा 10, सॉरी 9 से फिर काटेंगे 9 2 जा कितना आएगा 18, और 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और 2 3 जा कितना आएगा 6, यानी कितना सेकंड लगेगा 64 सेकंड इसमें लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर की से 150 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी कि हमें यहाँ क्या प्रिंसिपल निकालना है, हमें क्या क्या दिया है, समय दिया है, ब्याज दिया है, और दर दी है, क्या दी है, दर दी है। तो बड़ी आसानी से हम यहाँ प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं। कैसे, रेट हमें दिया है कितना 4%, समय हमें टाइम कितना दिया है 6 महीने, मगर वर्ष में बदलेंगे तो वर्ष में कितना 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 इसका टाइम हो जाएगा। और ब्याज यानी कि ऐसा ही कितना दे रहा है, कितना 150, कितना 150। तो आसानी से हम यहाँ प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसा ही बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल गुणा दर गुणा कितना टाइम, अपॉन में कितना 100। प्रिंसिपल हमें दे रहा है 150, प्रिंसिपल सॉरी ऐसा ही हमें दे रहा है 150, प्रिंसिपल हमें निकालना है। प्रिंसिपल ये रहा, दर कितनी दी है 4%, और समय कितना दे रहा है 1/2, कितना 1/2, 2 से ये 2 बार गया, 2 से फिर ये गया कितना 5 बार, और ये 0, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 2 0 ये लगी है 15, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 75, यानी कि प्रिंसिपल कितना आएगा हमारा 7500, कितना 7500, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु कितनी होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे करना है ये देख लीजिए। चलो, तो क्या कह रहा है कि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु अभी कितना दिया है, 12 खिलाड़ी हैं, और 12 में सभी की कितनी है 25-25 वर्ष, यानी कि हर एक की जो औसत आयु निकाली गई है वो कितनी होगी 25-25 वर्ष, यानी कि सभी का टोटल आयु निकालूंगा तो 25 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 12, तो सभी का टोटल आयु निकल आएगा। टोटल आयु कितनी हो रही है 12 5 का कितने 60, 6 इस पे करेगा 12 2 या कितना है 24, और 24 और 6 कितना आएगा 30, कितना आएगा 30, यानी टोटल जो आयु होगी वो कितना है 300 वर्ष। यानी कि अब इसमें क्या सम्मिलित होता है, उनका कप्तान भी सम्मिलित हो रहा है, तो कितने लोग हो गए 13 जने, और 13 जन हो गए, और वर्ष कितने बढ़ रहे हैं, एक एक वर्ष, उसमें हमेशा एक वर्ष, औसत आयु में कितना वर्ष बढ़ रहा है 1 वर्ष, तो कितना होगा 25 में 1 बढ़ेगा 26, और जन कितने बढ़ रहे हैं 13, तो कितने हो गए 13 हो गए। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, 13 6 से कितने होते हैं 8 78, और 7 इस पे क्या करेगा कैरी, और 13 2 या कितने होते हैं 26, और 26 और 7 कितना होगा कितना 33, यानी कि टोटल आयु कितनी आ गई
338 कितनी आ गई? 338। यानी कि अब पहले कितनी थी? अगर इसमें अगर एक जन की आयु ना सम्मिलित होती तो वो वर्ष उतनी ही रहती, यानी कि उतनी ही जो 12 लोगों की टीम थी उतनी ही आयु रहती। तो अब जो बड़ी हुई होगी वो किसकी होगी? वो हमारे कप्तान की होगी। यानी कि कितना बड़ा है? 38 इसका वर्ष इसमें बढ़ चुका है। तो ऑप्शन नंबर तो कौन सा बनेगा? यही हमारा राइट आंसर है। 38 उसकी आयु होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो राइट आंसर होगा, वो बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिल है 8,400 रुपए में खरीदी और प्रति साइकिल 770 रुपए में बेची। उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? यानी कि पूरा टोटल पूरा जो हमने जो साइकिल की दर्जन खरीदा है वो कितने का है? वो है हमारे 8400 कितना? 8,400 रुपए। कितना? 8,400 रुपए। कितनी एक दर्जन खरीदी, यानी कि 12 साइकिलें होंगी। यानी कि एक का कितना, एक साइकिल का मूल्य कितना होगा? इसमें डिवाइड करेंगे 12 का तो कितना आएगा? 700। यानी कि एक साइकिल का मूल्य कितना है? 700। मगर बेच कितने कर रहे हैं हम? एक साइकिल कितने की बेच रहे हैं? 770 रुपए की। कितने का लाभ हो रहा है? 770 रुपए का। और हमेशा लाभ प्रतिशत निकालने हैं, किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 700 और 700 इंटू 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालते तो मल्टीप्लाई में कितना आता है? 100। तो 100 से 20 से 20 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना बचेगा? 10% इसका राइट आंसर होगा। यानी कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है? 10%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी साइड स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि अंडरूट करनी 3 में 8 अपॉन में अंडरूट में 16 भाग अंडरूट में 100/49 गुणा करनी 3 में 125 बराबर क्या होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप चुटकियों में इसको हल कर रहे हैं। कैसे? ऐसे देखना कि करनी ऑफ 3 किसके हैं? 8 के। अंडरूट में 16 कितना दे रहा है? डिवाइड अंडरूट में कितना दिया है? 100 अपॉन कितना आएगा? 49 मल्टीप्लाई कितना? करनी 125। अब क्या करना है? इसमें 3 के जोड़ बनेंगे, इसमें 2 के, इन दोनों में 2 के, इनमें कितने? 3 के जोड़े बनने वाले हैं। कितने के? 2 के। 8 का डिवाइड फैक्टराइज करो, 2 से 4 बार गया, 2 से कितना? 2 बार गया, और 2 से कितना बार? 1 बार गया। यानी कि 2 के कितने जोड़े बनने हैं? 3। यानी कि 3 का एक जोड़ा बनना है, तो 3 का एक जोड़ा जो कि हमें बनाने कितने का था? 3 का एक जोड़ा बनना है, तो यानी कि 2 बाहर निकलेगा। इसमें कितने का बनेगा? 4 इंटू 4 यानी कि 16 हो गया। तो 2 का एक जोड़ा बनना है, तो 2 4 एक बाहर आ जाएगा। 4 कितना है? 4 आ गया। अगले में क्या करना है? भाग इसी तरीके से इसमें भी कितने का जोड़ा बनाना है? 2 का एक जोड़ा बनाना है, नीचे भी 2 का एक जोड़ा बनाना है। यहाँ 10 का जोड़ा बनेगा तो 10 बाहर निकलेगा। यहाँ कितने का बनेगा? 7 का होता है, 749, तो 7 का बाहर निकलेगा। इसमें मल्टीप्लाई ये कितने होगा? 5 से होगा। 5 का होता है 3 बार में, अगर 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 125 आएगा। तो 5 इसमें से क्या करेगा? बाहर निकलेगा। अब क्या करना है? बोर्ड मास की तरह पहले डिवाइड को करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को करेंगे। डिवाइड को करने से कुछ नहीं करना है तुम्हें, इसको इसी संख्या को, आगे वाली संख्या को ऐसे के ऐसे रखना है, जो अगले डिवाइड के बाद वाली जो संख्या है उसको पलटना है। यानी कि 7 अपॉन कितना होगा? 10, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना। इसी तरीके से सवाल को ब्रेक करना है। ठीक है? 5 से 10 गया 2 बार में, और 2 से 2 गया, और कितना? 7 ऊपर रहेगा और 4 नीचे रहेगा। यानी कि राइट आंसर होगा वो कौन सा रहेगा? 7/4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? यदि अंडर रूट में x प्लस 22 इंटू 16
बराबर 360 हो तब x का मान क्या होगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अंडर रूट में x प्लस 22 इंटू 16 बराबर में कितना है 360। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें 16 दूनी 32, कितना आएगा 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना होगा 35, कितना होगा 35। अंडर रूट में x प्लस 352 बराबर 360, 352 उधर जाएगा। अंडर रूट में x बराबर कितना 360 माइनस के 352, कितना बचेगा x बराबर कितना बचेगा 8। अगर मैं इधर से अंडर रूट हटाता हूं तो अगली तरफ क्या आ जाएगा, क्यों दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायरिंग, इसी स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, इसमें अंडर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर से क्या आएगा अंडर रूट हट जाएगा, x अकेला बचेगा। इधर कितना आएगा 64। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 64, जो कि ऑप्शन कौन सा बनना है, ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 मीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। अच्छा, गोले की त्रिज्या दी है तो गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं गोले का आयतन। कैसे, गोले का आयतन पहले तो त्रिज्या कितनी दी है 3.5 मीटर, कितना दिया है 3.5 मीटर, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बताते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होगा पाई आर क्यूब। 4/3 यही रखा है, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 3.5। कितनी बार करना है 3, इस पर घात है तो 3 बार खोलना पड़ेगा। तो 3 बार खोलेंगे हम 3.5, ठीक है। अब पॉइंट हटाया, नीचे कितना लगा 1 और कितना 0 आएगा 1। इसी तरीके से इसमें, इसी तरीके से इसमें, ठीक है। और 7 से काटेंगे, 7 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 से इसको काटेंगे 7 बार, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 से इसको काटेंगे 7 बार और 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 से फिर से काटेंगे 2 से 1 बार, कितनी बार जाएगा 1 बार। और 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 और 1, कितनी बार 11 बार जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करना है, ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार आएगा 7 7 कितना आएगा 49, ठीक है। ये 11 है, ये कितना आएगा 49 और अपॉन में कितना बचा है सिर्फ ओनली 3। मल्टीप्लाई करो, 11 का 9 में करेंगे कितनी बार आएगा 99, इस पर 9 कैरी करेगा। 11 का 4 में करेंगे कितना आएगा 44 और 44 और 9 कितना आएगा 53, कितना 53 और अपॉन में 3 कितना आएगा मीटर क्यूब। यही हमारा राइट आंसर होगा। और जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनना है, ऑप्शन नंबर इसमें जो भी बन के तो कौन सा बना है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और चुटकियों में हम हल करने वाले हैं। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़े आसान से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 25% यानी कि वो संख्या मान के चलो x है, उसका 25% कितना, x का 25% का की जगह क्या आता है मल्टीप्लाई, और का 40% कितना है 80, कितना है 80। x बराबर कितना आएगा, सॉरी प्रतिशत हटाएंगे कितना आएगा बटे में 100, प्रतिशत हटाएंगे कितना आएगा बटे में 100, बराबर में कितना आएगा 80। ये काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 10 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 10, यानी कि x बराबर कितना आएगा मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना आएगा 800। और इसी का कितना निकालना है 60%, 800 का कितना निकालना है 60% में निकालेंगे बटे में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए आएंगी
कितना आएगा 480, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बनना है, ऑप्शन नंबर डी। बट आज की इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन, अगले कुछ सेशन में और भी अच्छे क्वेश्चन देने वाले हैं आपको। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।